हाँ सरकार गौस पाक करम फरमाए, बड़े अजीम बुजुर्ग हैं हमारे पड़ोसी मुल्क में लाहौर में, उनका नाम है शेख अबुल मुआली कादरी। शेख अबुल मुआली कादरी बड़े बुजुर्ग हैं, आलम बरज़ख में सैयदना शेख की खिदमत में रहते हैं। बात करो तो निकल जाएगी, बातें ख़त्म 2 मिनट में। शेख अबुल मुआली कादरी का एक मुरीद आया, कहा हुजूर मैं आपका मुरीद हूँ, कोई अमल बताइए जो मैं पढ़ता रहूँ। देखना कौन कौन तवज्जो करता है। तो पीर साहब ने कहा एक अमल है उसी को किया कर। कहा कौन सा अमल? कहा हर वक्त तस्बीह में पढ़ा कर या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यदुल्लाह। क्या पढ़ना है? मैं उलमा किराम से भी गुजारिश करता हूँ, इनकी कलील तनख्वाहों में बरकत हो जाएगी अगर बावजू गौस पाक का नाम लेते रहे। अब बड़ी बड़ी बातें की मैंने फैसल भाई और सैयदना शेख लो वो वीडियो में एहतजाजी इख्तलाफ, मैं हलफ उठा के बजा दूँ, गिलाफ काबा थाम के बोल दूँ, आज तक मैंने कोई बात बगैर दलील के नहीं कही। समझ रहे आप? मुझे भी आखिरत में अल्लाह की बारगाह में जवाब देना हो, कोई कुछ भी कहे बस जा छोड़ दिया हाफिज़ कुरान समझ के। समझ रहे? कोई बात आज तक मैंने किसी दलील किसी प्रूफ के नहीं कही अपने शेख के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सूफी सुल्तान में फरमाते तुम मर्तबे की बात करते हो कि गौस पाक का ये मर्तबा ये मर्तबा ये मर्तबा। सूफी साहब फरमाते अभी मर्तबे को भी खबर नहीं कि गौस पाक का कितना बड़ा मर्तबा। हाँ, लोग चले अपने इल्म की 2 किताबों के जरिए से गौस पाक को नापने के लिए। अल्लाह अकबर, मेरे शेख की शान क्या है सुने। अबुल मुआली कादरी का मुरीद था, हर दिन हर वक्त हर लम्हा हर साथ हर आन एक नाम लेता, कौन? या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यदुल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यदुल्लाह। बहुत सालों तक वो नाम मुरीद लेते रहे। एक दिन मुरीद के दिल में ख्याल आया, इतने दिनों से गौस पाक का नाम लेता हूँ, पता नहीं गौस पाक का नाम लेने की खबर गौस पाक को होती है कि नहीं होती, गौस पाक को होती है कि नहीं होती है। इतना सोच के सोए ही थे, अगर दिल कहे तो मचलें। उसी रात गौस पाक उनके ख्वाब में आ गए। शेख अबुल मुआली कादरी का मुरीद कौन है? ये दारा शिकोह के पीर मुर्शिद है, लल्लू पंजू पीर नहीं है, दारा शिकोह के पीर मुर्शिद है, औरंगजेब आलमगीर के भाई। और ये अबुल मुआली कादरी कौन है? दिन के उजाले में अल्लाह के रसूल से बातें करने वाले दिल्ली के शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हुजूर गौस पाक की सीरत पर एक किताब लिखना चाहते थे। वो किताब मेरे साथ मेरे पास घर में है। जब किताब गौस पाक की शान पे लिखने की कोशिश की तो उनके हाथ कांपने लगे, बदन कांपने लगा। आवाज़ आई, अब्दुल हक तू जिस शेख अब्दुल कादिर की शान में किताब लिखना चाहता है ऐसे नहीं लिख सकता। पहले आलम बरज़ख में उनके दोस्त अबुल मुआली कादरी की मज़ार पे जा और उनसे इजाज़त मांग, तब तुझे अल्लाह तौफीक अता फरमाए। पैदल वो दिल्ली से लाहौर गए, शेख अबुल मुआली कादरी के रोज़े पर दुआ मांगी, तब वो किताब लिखी। बड़ी अजीम किताब है, आप उसे पढ़ के देखें तो पता चलेगा कि शेख की शान क्या है। फिर से हाथ उठा के बोले लब्बैक या गौसे आज़म। अल्लाह सलामत रखे आप सबको। माशाअल्लाह, भाई ने कह दिया तो बात है, वरना कभी फिर किसी मौके पर बात करता। वो कहते हैं कभी मैंने गौस पाक को ख्वाब में नहीं देखा। जब मैंने ये सोचा कि पता नहीं मेरे नाम लेने की खबर गौस पाक को होती कि नहीं होती, उसी रात गौस पाक मेरे ख्वाब में आए। और आए तो मैं रेगिस्तान में था और मेरे सर पे टोपी नहीं थी। अबुल मुआली कादरी का मुरीद कहता है मैं नंगे सर खड़ा था, सामने हुजूर गौस पाक खड़े थे। दाहिने हाथ से इशारा करना चाहिए, सामने हुजूर गौस पाक खड़े थे। अबुल मुआली कादरी के मुरीद ने कहा, गौस पाक ने मुझसे कहा, ए अबुल मुआली कादरी के मुरीद, तूने आज ये कैसे सोच लिया कि मेरे गौस पाक के नाम लेने की खबर होती है कि नहीं होती? सुन, जब तक मैं नहीं चाहता कोई मेरा नाम नहीं लेने पाता। फिर गौस पाक ने क्या कहा? सुन अबुल मुआली कादरी के मुरीद, तू सोचता कैसे कि मुझे खबर नहीं होती? मुझे इतनी खबर है कि तू रेगिस्तान में नंगे सर खड़ा है। मुझे बगदाद में इसकी भी खबर हो गई। यही वजह है कि गौस पाक ने फरमाया, ए अबुल मुआली कादरी, मैं बगदाद शरीफ से तेरे लिए अमामा शरीफ लाया। बोले, मैं बगदाद शरीफ से तेरे लिए अमामा शरीफ लाया हूँ, ले अमामा। जैसे हुजूर गौस पाक ने अमामा शरीफ आगे बढ़ाया, अबुल मुआली कादरी का मुरीद कहता है मेरी आँख खुल गई। जब मेरी आँख खुल गई तो घर तो खुशबूदार था, इमामा लेकिन गायब था।
लेकिन मैं बड़ा खुश हुआ, फजर की नमाज पढ़ी, अपने पीर की बारगाह में आया तो रात में मैंने अकेले ख्वाब में गौस पाक को देखा था। अबुल मुआली कादरी के एक मुरीद ने अकेले गौस पाक को देखा था। कितने हुए? एक देखने वाला, एक जिसको देखा गया। ठीक, एक देखने वाला, एक जिसको देखा गया। ठीक, समझ गए? अबुल मुआली कादरी का मुरीद कहता है, जैसे मैं अपने पीर अबुल मुआली कादरी की बारगाह पहुंचा, मेरे पीर ने मुझे देख के क्या कहा, देखना है कौन? सुभान अल्लाह कहता है। मेरे पीर ने कहा, ओ मुबारक हो, रात में ख्वाब में गौस पाक की ज़ियारत हो गई। हो गई ज़ियारत, हो गई ख्वाब में ज़ियारत। मैंने कहा हुजूर आपको भी पता चल गया? बोले अच्छा ये बता, तुझे गौस पाक ने कोई गिफ्ट दिया? बोले ज़ियारत करा दी, अब क्या चाहिए? कोई तोहफा दिया? बोले ज़ियारत करा दी, अब क्या चाहिए? बोले ना ना ना, कुछ तो दिया होगा। कहा हुजूर दे रहे थे। क्या? माशाल्लाह, क्या? बोले फिर? बोले मुझसे, बोले ले इमामा शरीफ, तू नंगे सर खड़ा है, ले तेरे लिए बगदाद शरीफ से इमामा शरीफ लाया। बोले फिर? बोले जैसे फेंका मेरी तरफ, मेरी आंख ही खुल गई, तो फिर वो ख्वाब का तसलसल टूट गया, फिर गौस पाक भी न रहे, फिर इमामा शरीफ भी न रहा। पीर मुर्शिद मुस्कुराए अबुल मुआली कादरी और मुस्कुरा के फरमाया, ओ अबुल मुआली कादरी, जो इमामा शरीफ गौस पाक तुझे दे रहे थे और तुझे नहीं मिला, वो इमामा शरीफ मुझे दे के गए। बोलोगे बोलोगे? ओ मुझे दे के गए। अबुल मुआली कादरी का मुरीद कहता है, जैसे मैंने अपने पीर के हाथ की तरफ देखा तो खुदा की कसम मैंने वही देखा कि जो पीर के हाथ में इमामा शरीफ था, वही ख्वाब में बड़े पीर के हाथ में था। अल्लाह अल्लाह, क्या मतलब? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है। मुख्तार का कभी आऊँगा तो डिटेल बात करूँगा हुजूर गौस पाक की सीरत पर, आपकी शबाहत पर, आपके कैरेक्टर पर बात करूँगा, आपको लगेगा। और करम होगा तो फिर हम सब बगदाद में चल के ही बातें करेंगे। हाँ, फिर से कोई गौस पाक की मोहब्बत में लगाए नारा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अरे जज़ाक। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आला हज़रत सरकार के मसलक व मशरब की राह का मुसाफिर बनाए। वादा करो इंशाअल्लाह गौस पाक के नाम से नियाज़ करेंगे। हाँ, सच बोलेंगे, हलाल बनाएंगे इंशाअल्लाह। बोले उलमा किराम से गुजारिश है, हुजूर गौस पाक की तरफ लो लगी रहेगी तो अल्लाह इनको खूब बरकतों से नवाजेगा। बस शर्त यह है कि हम अपनी महफिलों को गीबत से बचा लें। गौस पाक का मेरा करम है, इतना मेरे शेख का, कभी चलो मेरे साथ, मैं आपके पाँव दबाऊँ, मैं आपकी खिदमत करूँ, कभी मैं आपको गौस पाक के रोज़े की ज़ियारत कराऊँ इंशाअल्लाह। मेरे साथ बहुत सारे हिंदू भाई भी गए बगदाद शरीफ। आपको ताज्जुब हो रहा है, बहुत सारे लोग हरियाणा के गए, हज़ारीबाग के, झारखंड के गए। एक मेरे दोस्त हैं विजय भाई, वो गए ना गौस पाक की बारगाह में, तो मैंने कहा विजय भाई, बोले क्या बात है? तो मैंने कहा मेरे गौस का रोज़ा कैसा लग रहा है? अगर जाना है तो बोलिएगा, ठीक है? मैंने कहा मेरे शेख का रोज़ा कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? तो विजय भाई बोले, मैं सुनो आसिफ भाई, मैं जैसे गौस पाक की बारगाह में गया, मैंने गौस पाक की जाली पकड़ी और मैंने गौस पाक से कह दिया। मैंने कहा क्या कह दिया? देखना कितने लोग अपने हाथ को उठा के सुभान अल्लाह कहते। मैंने कहा क्या कह दिया आपने? बोले मैंने कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक, मैं हिंदू हूँ, मेरा नाम विजय सिंह है, मुझे नहीं मालूम मैं क्यों पैदा हुआ था, लेकिन जब से मैंने आपकी मज़ार शरीफ को देखा है, बस मेरा दिल कह रहा है कि आप ही को देखने के लिए पैदा हुआ था। अल्लाह 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 अल्लाह। जैसे उसने ये कहा, मुझे वहाबिया दयाबना की रेशा दवानियाँ याद आई, जिन जालिमों ने गौस पाक के तसर्रुफात का इनकार किया। मैंने सोचा वाह अजीब बात है कि हिंदू होकर के गौस पाक से मोहब्बत की बात करता हूँ, इधर ये बदअकीदे होकर के गौस पाक के तसर्रुफात का मजाक उड़ाया, मिर्ज़ा इंजीनियर जैसा खिंजीर सिफत इंसान। तब मुझे 100 साल पहले के बरेली की याद आई आला हज़रत। मैंने सोचा ऐसा हुआ होगा, फैसल भाई, मैंने सोचा ऐसा हुआ होगा कि बरेली शरीफ की ज़मीन रही होगी, आला हज़रत अल्लामा नकी अली ख़ां के बेटे रज़ा अली ख़ां के पोते आला हज़रत अपने हुजरे में बैठे रहे होंगे,
आपके सामने एक डायरी रही होगी, आपके हाथ में कलम रहा होगा, आप मनकबत का मतला लिख रहे होंगे, तलब का मुँह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस, जो करनो सैर में आरिफ न पाएँ वो तेरी पहली ही मंजिल है या गौस, जिसे ढूंढे न पाए चाह वाले वो बिन मांगे तुझे हासिल है या गौस, कहा तूने जो मांगोगे मिलेगा, रजा तुझसे तेरा साइल है या गौस। मैंने कहा कि आला हजरत सरकार लिख रहे होंगे, अचानक आला हजरत को वहाबिया दयाबना की बेअदबी बदतमीज़ी की बातें याद आई होंगी, और फिर आला हजरत को इन हिंदू भाइयों की गौस पाक से मोहब्बत भी याद आई होगी। तो आला हजरत ने कलम को अपनी डायरी पे रखा होगा और डायरी को बंद किया होगा, फिर अपने दाहिने हाथ को अपनी पेशानी पर मारा होगा और कहा होगा, धत तेरी की सितम कोरी वहाबी राफजी की कि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। ये मेरे इमाम ने कहा। अजीब शान है सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी की। चलोगे बगदाद इंशाअल्लाह? कौन कौन हाथ उठा के बोले, कौन कौन चलेगा? जरा बोले लब्बैक या गौसे आजम। मैं मदीने में जिंदा रहना चाहता हूँ और बगदाद में मैं मौत चाहता हूँ। मेरी अपनी दिली ख्वाहिश है, बगदाद में मैं मौत चाहता हूँ। मैं काश बगदाद में घर अपना बनाते जाते, देखते आपके दरबार को आते जाते। हम कम से कम 8-10 घंटे गौस पाक पर बयान कर, कभी वक्त मिले तो 2 मिनट की बात, उसके बाद इजाज़त। बहुत दबाव है भाई शाबान भाई का, इसलिए जो भी कुछ करना हो आप इनसे निपट लीजिएगा। एक बात बताऊं आपको, बस एक आखिरी बात, बस आप बगदाद शरीफ जाने के लिए तैयार हो जाइए इंशाअल्लाह। माँ बहनें अपने घरों में गौस पाक की नियाज़ करें, आप हलाल खाएं। हुजूर गौस पाक फरमाते, तुम सच बोलो और हलाल खाओ, तुम 2 काम करने की जिम्मेदारी ले लो, अब्दुल कादिर तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी ले लेगा। इतना मिशन आम करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोले, नमाजों की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह दुआ करें, अभी या इससे पहले या इसके बाद या कभी भी पूरी ज़िंदगी शरीयत के ख़िलाफ़ कोई जुमला मेरी ज़बान से निकला तो मैं तौबा करता हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़रा फिर से हाथों को उठा के बोले, नारे हैदरी या अली, ऊँची आवाज़ में, नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे गौसिया, फैज़ाने गरीब नवाज, मसलक आला हजरत। सब लोग जोर से पढ़ें दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफ़ीअना व नबियना व मौलाना नूरिका मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। सूफिया फरमाते हैं कि दुरूद शरीफ रोज़ाना 2-4 मरतबे पढ़कर फ़लस्तीन के बच्चों की, शहीदों की रूह को बख्श दिया करो। उलमा ने, अइम्मा ने, आप सब मुखलिसीन मोहसिनीन ने जो दुरूद शरीफ पढ़ा है, अल्लाह उसे मुहाफ़िज़ाने बैतुल मुक़द्दस तक पहुँचाए, मुजाहिदीन क़ुव्वतुस सख़रा तक पहुँचाए, अकनाफ़ फ़लस्तीन पे करम फरमाए, अतराफ़ फ़लस्तीन पे करम फरमाए, फ़ज़ाए फ़लस्तीन पे करम फरमाए। वहाँ के बच्चे बच्चियों की, माँ बहनों की इस्मत व ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैब से असबाब के दरवाज़े खोल दे बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। इजाज़त दीजिए, मादरत चाहता हूँ, देर हो गई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक वीडियो इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस्लामिक वीडियो इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस्लामिक वीडियो इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब